नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज मुंबई। चांदिवली वार्ड क्रमांक 161 से चुनाव लड़ रही निर्दलीय उम्मीदवार लीना हरीश शुक्ला, जो कि अपने क्षेत्र में लोगों के बीच अपना अलग ही पहचान रखती हैं। अपने क्षेत्र में विकास को लेकर लीना शुक्ला जो कहती हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम 161 में वो पानी का है। कई जगह पर 1 घंटा ही पानी आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा, सब जगह पर कचरा फैला हुआ है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 161 वार्ड में चल रहा है वो पानी का है। पानी की इतनी समस्या है इस वार्ड में क्या कई जगह पर तो 1 घंटा ही पानी आ रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा, आप सब जगह रास्ते पे देखेंगे तो कचरा फैला हुआ है। बीएमसी चुनाव को लेकर चांदिवली वार्ड क्रमांक 161 से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई में ठंड का मौसम तो वहीं महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, मुंबई में खास करके महानगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मी जो चुनाव महानगर पालिका तय हो चुकी है और कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक पार्टियां अपने होड़ में लगे हुए हैं। और ऐसे में आज प्रभाग क्रमांक 161 में हम एक ऐसे चर्चित चेहरे के बीच हैं, लीना शुक्ला जी, जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में लोगों के दिलों पर राज करती है और एक बहुत ही बड़ा तबका इनके साथ हमेशा चलता रहता है। ऐसे में आज हम इन्हीं से जानेंगे कि अपने क्षेत्र में होने वाले विकास और नए होने वाले विकास को लेकर क्या क्या विशेष मुद्दाएं हैं, क्या क्या विकास के काम रुके हुए, इन्हीं सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज देखा जा रहा है आपके क्षेत्र में, जहां एक तरफ सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से एक चर्चित चेहरा और चर्चित नाम है हरीश शुक्ला जी का, और उसके बाद आपका भी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये चुनाव को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, चुनाव में क्या क्या चीजें होने वाली हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो पहले आपने उठाया क्या होना चाहिए वार्ड में या किस तरह, तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 161 वार्ड में चल रहा है वो पानी का है। पानी की इतनी समस्या है इस वार्ड में क्या कई जगह पर तो 1 घंटा ही पानी आ रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं। दूसरा, आप सब जगह रास्ते पे देखेंगे तो कचरा फैला हुआ है, गटर भरे हुए हैं, तो साफ सफाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो 2 मुद्दे तो सबसे इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, ये साफ सफाई और पानी। और तीसरा जो है, यहाँ पे बहुत सालों से आपने देखा होगा क्या रास्ते का काम रुका हुआ है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे हस्बैंड और मैंने कल हम अन्ना सागर में गए थे, वहाँ भी 2012 में जो रास्ता हमने बनाया था वही है। तो कहीं भी काम दिखा है, आप तिलक नगर में जाओ, आप वाल्मीकि नगर जाओ, आप विलीन नगर जाओ, कहीं पर भी हमारे जो स्लम एरिया है वहाँ पे कोई भी तरह का काम किया गया नहीं है। तो हमें इस पर ध्यान देना है ज़्यादा का विशेषता। पहले तो अगर मैं नगर सेवक हो गई तो सबसे पहला ध्यान हमारा पानी पर रहेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधा है और कचरा, तो ये दोनों चीज़ ज़रूर हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना कवर करने की कोशिश करें। मैम, आज आप निर्दलीय लड़ रही हैं, इसके पहले आपने जो भी काम किया है, किस पार्टी के साथ में रह के काम करना पसंद किया है, और उसके बाद पार्टी से टिकट ना मिलने के पीछे का जो कारण आज आपको निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होना पड़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? 2012 में भी मैं अपक्ष में खड़ी थी, कारण वही था। और मुझे लगता है अभी तक कारण तो सबको समझा होगा कि उत्तर भारतीय होने के नाते हमारा टिकट कट होता है। अभी आपने देखा होगा जब शिवसेना तो जूनी पार्टी, लेकिन जब शिंदे साहब को शिवसेना बनी तब से हमने उसे ज्वाइन किया हुआ था। 2.5 साल हो गए, हमने यहाँ के आमदार को चुन के लाया, हमने बहुत मेहनत की पार्टी को बड़ा करने के लिए, लेकिन फिर जो सामने कोई नगर सेवक है उसका प्रवेश हो गया 4 महीने पहले। अभी उसने कुछ किया ही नहीं था। पार्टी का रोल क्या था, उसने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया। जब शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 महीने के बाद उसने 3 नहीं मतलब ये जून में उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फिर आप आए थे, वो आप खुद को टिकट मिलने के कारण ही आप उधर उड़ी मारे थे, क्योंकि उनको पता था कि उबाटा का रोड इतना नहीं दिखाई दे रहा, उनको लगा कि उबाटा इतना नहीं छेड़ रहा। उसके बाद ये चीज़ें हुई और हम इतने मेहनत करने के बावजूद कोई कारण नहीं था, सर्वे में भी हम नंबर 1 पे चल रहे थे, लेकिन सिर्फ हम उत्तर भारतीय हैं तो इस नाते हमारा टिकट काटा गया। चांदीवली वार्ड क्रमांक में कहीं पे भी लगता है कि एक भी उत्तर भारतीय को टिकट मिला है, जिसको लेकर, जबकि देखा जाए कि चांदीवली एक बड़ा तबका है उत्तर भारतीय को लेकर। हर बार उत्तर भारतीय को जो है मतलब बड़ी बड़ी सभाएं दी जाती हैं, पर जब भी चुनाव का जब माहौल होता है तो इस तरीके की वाक़याएं क्यों घटती हैं, खास करके जबकि बीजेपी और शिंदे
एक ऐसी पार्टी है जिसका उत्तर भारतीय बहुत चाहते हैं। तो यही मुझे भी यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना है कि चांदीली विधानसभा ये उत्तर भारतीय विधानसभा है और हमारा वार्ड भी उत्तर भारतीय है। तो हम यही चाह रहे थे यहाँ के जो हमारे उत्तर भारतीय और संघ के राम दुबे जी भी हैं, वो भी उनका भी यही कहना था कि 9 वार्ड में से केवल एक वार्ड तो एक टिकट यानी उत्तर भारतीय को दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेम रीज़न 2012 में। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगने लगा कि शिवसेना ये उत्तर भारतीय के लिए नहीं है, जितना मेरा अंदाज जा रहा है। क्योंकि बड़ा पद आप देखिए ना, जो मेन स्ट्रीम कहलाते हैं शिवसेना के, जो मेन है, ये तो सब बनाया जाता है उत्तर भारतीय संघ ये सब, लेकिन ये साइड बॉडीज है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम में भी देखो कि शिवसेना का तो कोई उत्तर भारतीय आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ बड़े पद पे। यही तो प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि हमें उत्तर भारतीयों का मतदान चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीय नेता का नेतृत्व नहीं चाहिए, और खास करके उस विधानसभा में जो पूरी उत्तर भारतीय है। तो हमारे लोग भी चाहेंगे ना कि एक तो नेता हमारे हो। हम जैसे उत्तर भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें भी चाहिए ना कि एक तो नेता हमें हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का हो, हमारे प्रांत का हो, जो आके जैसा कभी भी कोई भी दुख होता है तो हम लोग सबसे पहले अपने माँ के पास ही दौड़ते हैं। तो वैसा ही है ना, अगर उत्तर भारतीय जो है हमारा समाज चांदीली विधानसभा में अगर एक उत्तर भारतीय नेता बैठे तो ज़रूर, भले में 161 वार्ड का नेतृत्व कर रही है, लेकिन मैं पूरे 9 वार्ड की जिम्मेदारी ले सकती हूँ ना। पानी है, कचरे, वो फंड के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन बाकी की बहुत सारी बीएमसी की समस्या होती है। तो जब एक उत्तर भारतीय नेता बैठते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति पहला उस नेता के पास जाएगा जो मेरे गाँव का। एक आखिरी सवाल मैम, जाते जाते, अक्सर जब भी नगर सेवी का चुनाव आता है, नाला, गटर, पानी, ये 3 समस्याएं हर जगह जूझती रहती हैं और हर बार जो चुनाव के मुद्दे इसी पर चलते हैं। क्या इसके ऊपर कुछ ऊपर की सोच नहीं है, सुविधाएं नहीं है उन लोगों के लिए जो उन तक लेके जाना चाहिए? इस तरह की चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने तरफ से? मैंने मेरे घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया था, मेरा घोषणा पत्र भी है, ये तो मूलभूत सुविधा होती है नाला गटर, लेकिन सबसे पहला हमने वहाँ घोषणा पत्र में दिया है कि हम नगर सेवक होने के बाद सबसे पहली सुविधा है एम्बुलेंस की। मेरे वार्ड में एम्बुलेंस नहीं है, हमको एम्बुलेंस का बड़ा भाड़ा देके बुलाना पड़ता है। इमरजेंसी में बहुत दिक्कतें होती है, अगर वार्ड में ही एक एम्बुलेंस रहा तो उसकी सुविधाएं बहुत है। दूसरा है जो मोक्ष रथ होता है, वो अभी मेरे वार्ड में सिर्फ नहीं है, बाकी के वार्ड में मोक्ष रथ उपलब्ध है। हमारे माजी नगर सेवक ने इतना भी नहीं किया हमारे लोगों के लिए, तो वो एक सुविधा पे वो सुविधा नहीं होते। हम तो चाहते हैं उसका यूज़ नहीं हो, लेकिन अभी जो देखा जाता है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कैमरा नहीं है हमारे यहाँ, लाइट्स नहीं है। बस जबकि मैंने इलेक्शन के पहले हमारे जो वाल्मीकि नगर है सब हिली रीजन है, जिसको हम मराठी में डोगरा भाग बोलते हैं, पहाड़ी इलाका जिसको हम पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। वहाँ पे आप जाके देखेंगे ना तो रात भर अंधेरा रहता है। एक तो वहाँ के अगर आप पायरी देखोगे, रास्ता नहीं है वहाँ आने जाने का, कितने लोग वहाँ गिरे हैं, वहाँ के ड्रेनेज सब ओपन है। मैंने सबसे पहले शुरुआत की वहाँ लाइट देने की, मैंने जैसे चालू की वैसे दूसरे लोगों ने भी चालू की, लेकिन सबसे पहला मैं करने वाली थी। बाकी के लोगों को बाद में पता चला कि डोंगर के ऊपर भी लोग रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग की तरफ जाने की बजाय देखा जा रहा है कि खासकर नशे की तरफ बहुत दौड़ रहे हैं। ऐसे नशेखोरी पर पाबंदी लगाने के लिए अगर आप अपने क्षेत्र पर आती हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इसमें अपनी जो पुलिस अगर जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें बेची जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या जो बच्चों में है वहाँ पे उनको जाके ये समझाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इनके लिए हम लोग कुछ खास प्रोग्राम्स कर सकते हैं, एक्सपर्ट ला सकते हैं, जिससे ये नशा मुक्त हो सकता है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो खुद को बंदे को ठानना पड़ेगा कि हमको यहाँ नशा मुक्ति कराना है और अपने लाइफ को सुधारना है। तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं जो काउंसलिंग बोलते हैं हम लोग, वो काउंसलिंग की तरह पर हम लोग यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेकर उनको, जैसे हमारे बच्चे उनको इस नशा मुक्त हम करना चाहते हैं। और ऑफकोर्स मुझे लग रहा है चांदीली विधानसभा में ही पूरे जोर में चल रहा है नशा का, लेकिन मैं तो मेरे वार्ड के लिए बोल सकती हूँ कि हम लोग मेरे वार्ड को नशा मुक्त करने के लिए मैं ज़रूर करूँगी। 161 प्रभाग से आप चुनाव लड़ रही हैं, जो लोग संदेश अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्या जैसे हमारे पति ने इतने साल काम किया था, कभी भी उन्होंने 1 रुपया किसी से लिया नहीं,
उनका यही था और इसके लिए आज वो इतने मशहूर है क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। तो मैं भी यही चाहूँगी जैसे मेरे पति ने काम किया, नाम कमाया, इज्जत कमाई, वो हमेशा बोलते थे कि मैं अपने से इज्जत कमाऊँ, वैसे हम भी अपने पति के ही पूरे मार्गदर्शन पे चलेंगे और जितना हो सके हमारा वार्ड जैसा पहले 10 साल, जैसे लोग अभी भी बोलते हैं 10 साल में हमें कोई तकलीफ नहीं दी, तो उसी तरह हम काम करना चाहते हैं। और यही संदेश है, इसके लिए हमें एक बार नारियल के चिन्ह पे मुहर लगाकर वापस नगर सेवक बना दीजिए।